हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में एक प्रोस्पेक्ट का, एक लीड का एक सवाल था और मुझे ज़रूर 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 ऐसा लग रहा है कि वो सवाल आपके मन में भी आता है। आप आई थिंक या तो पूछ नहीं पाते या कमेंट सेक्शन में लिख नहीं पाते, या आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अपने सवालों को उनके सवालों का आंसर ढूंढा जाए। तो आज इस वीडियो में उन्हीं पर्सन का जो सवाल था उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको भी समझना चाहिए कि आपका जो ये सवाल है कि ये सच में आपके लायक है या नहीं है, इसका आंसर जो है आपके डाउट्स के अनुसार है या नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल है एक बॉय का, जो इनकी एज है 23 ईयर, मेल हैं। उनका कहना है कि सर, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, पर मेरे पास ना जो 2cc का जो अमाउंट है, वो मेरे पास अमाउंट का पैसा नहीं है। यानी कि जो भी 30,000 होता है वो मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मैं फॉरएवर नहीं कर सकता? क्या मैं फॉरएवर नहीं कर सकता? मैंने उनको कहा कि आप फॉरएवर कर सकते हैं। तो कह रहे सर, लोग तो कहते हैं कि 2cc करनी पड़ेगी तभी बिजनेस बिल्ड होगा, 2cc करनी पड़ेगी तभी आपको इनकम आएगी। मैं सर, मुझे नहीं पता वो किस इंटेंशन से कहते हैं, बट एक दूसरा रास्ता है, बट एक सेकंड वे है जो फॉरएवर है। वो फॉरएवर कहती है कि आप ना दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। या तो आप 2cc से बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप प्रेफर्ड कस्टमर से, जो लेवल है प्रेफर्ड कस्टमर की जो पॉलिसी है, इसके थ्रू भी बिजनेस कर सकते हैं। इन दोनों में समझने की बात है कि हम जो प्रेफर्ड कस्टमर, क्योंकि 2cc का उनके पास अमाउंट नहीं है, तो ये अभी आपके लिए कैंसिल कर देते हैं। आपके पास प्रेफर्ड कस्टमर के जो इसकी जो पॉलिसी होती है, इसके अनुसार 5,000 प्लस इनकम, मतलब सॉरी, के प्रोडक्ट आपको परचेज करने पड़ेंगे अपनी आईडी से। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि जो फॉरएवर है, हम जो प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा? भाई, इनकम तो जब आएगी ना, पता तो चले हमें मिलता क्या है। तो आपको मिलेगा कि अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, ज्वाइनिंग पर आपको मिलता है 25%। दैट्स वेरी गुड। और आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल करते हो, यानी कि किसी पर्सन को प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप उन्हें देते हो, तो आपको मिलता है 5% डिस्काउंट। अब आपके मन में आएगा कि सर 5% डिस्काउंट से हमारा क्या होगा, 5% से डिस्काउंट से क्या होगा? इसका एक दूसरा रास्ता भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पार्ट 2 में बताएंगे। पहले अभी आपको 25% समझना जरूरी है। देखिए, ये 25% आपको प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी में मिलने वाला है ना, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से आपकी 2cc करनी है। अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर से बिजनेस को बिल्ड करना है। 5,000 से बिजनेस बिल्ड होता है। तो समझने की कोशिश है कि अगर आप किसी पर्सन की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 25% मिलता है। यानी कि कोई भी पर्सन, सपोज एक अमाउंट लेके चलते हैं, 5,000 प्लस होना चाहिए, 5,000 से प्लस होना चाहिए। तो हम 6,000 पकड़ लेते हैं। 6,000, 6,000, 6K, 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 ठीक है। तो ये जो प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी है, इसके अनुसार आपको क्या मिलेगा? 25% मिलेगा। तो 6,000 का 25% आई थिंक 15 के अप्रोक्सी हो जाता है, मतलब 1,500 रुपये के अप्रोक्सी। अब आप कहेंगे सर, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तो मैं अभी 2cc की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रेफर्ड कस्टमर से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप जब 5K की बिलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए, अभी मैं सोचिए कोई मेरे साथ 2cc करेगा ना, अभी ये सोचिए कि भाई वो सामने वाला भी मेरे साथ 6,000 से 5,000 प्लस की बिलिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब आप 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक पर्सन पर, मतलब आपकी एक ज्वाइनिंग पर आपको 1,500 रुपये मिलते हैं। जब वो 6,000 की करता है, तो वो अगर ऊपर की करता है तो अलग है। तो मैं कहता हूँ कि आपको, और इसकी बिल कितना है, 30,000। तो आई थिंक आपको कितने पर्सन अपने साथ एसोसिएट कराने पड़ेंगे, रिक्रूट कराने पड़ेंगे, तब आपका 30,000 बनेगा। आई थिंक 20। तो ये अब आ गई हमारी, ये आ गई हमारी, आपको 20 पर्सन ऐसे ज्वाइन कराने पड़ेंगे, रिक्रूट कराने पड़ेंगे, या एसोसिएट कराने पड़ेंगे, जो 6,000 से करें, तब आपकी 30,000 बिलिंग होगी आपके पास। मतलब आपकी जो इनकम होगी वो इतनी होगी, सेविंग होगी जो भी इतनी होगी, आपको जो भी पैसा आएगा वो इतना आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि आपको ये जो लोग मिलेंगे, ये लोग कहाँ से मिलेंगे? सबसे खूबसूरत बात है कि सर, ज्वाइनिंग तो 20, आप यहाँ 2-2, 4-4 नहीं होती, आप 20 की बात करो, होती है भैया, होती है। क्यों होती है? सपोज कीजिए, अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देखो,
सबसे पहले ना बिजनेस आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ना लोग आपके पास आए। आपको ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बायर को अट्रैक्ट करने की जरूरत है। मतलब बायर आए और आपको अप्रोच करे कि भैया फॉरएवर का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एलोवेरा मिल जाएगा, बी हनी मिल जाएगा, तो आपके पास आके पूछे भैया। दैट इज़ वन सिस्टम, कि लोग आपको अप्रोच करें। सिस्टम जो होता है ना, आपको अप्रोच करें, ना कि आप कन्विंस करो। तो कन्विंस तो करना ही नहीं है ना भैया, कन्विंस तो करना नहीं है कि लोग आके हमें अप्रोच करें। बायर को अट्रैक्ट करो, बायर को अट्रैक्ट करो, तो जो भी पर्सन आपके साथ आएगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लीड जनरेशन का ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि लोग आपके पास आएँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस क्रिएशन के थ्रू क्या हो रहा है, लोग अप्रोच हो रही है, लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। कौन? जो बायर्स हैं, बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। जब मैं बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कंटेंट क्रिएशन से मेरी प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरी कन्वेंशन पावर बढ़ रही है कि मुझे कहूँ अरे यार इतना आसान था क्या, ये इतना आसान है क्या, ठीक है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, प्लस आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो बायर हैं, जो खुद से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि जो आपका सिस्टम है इस तरीके से मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं भी इनकम कर सकता हूँ। जी हाँ, आप भी कर सकते हैं। 2cc नहीं है आपके पास, भी 2cc नहीं है जैसे इन पर्सन के पास थी, तो आप भी क्या कर सकते हैं, 5000 की बिलिंग्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात होती है वो सिस्टम समझना, कि वो सिस्टम क्या हो। ये नहीं कि व्हाट यू अचीव, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो आई थिंक सब बात कर रहे हैं कि आपको अचीव करना, बट मैं कह रहा हूँ हाउ टू अचीव, हाउ टू डू द वर्क, कि जिससे आपका जो काम है वो एफर्टलेस हो, थोड़ा बहुत उसमें एफर्टलेस हो। यानी कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत देखो मेहनत से मिलता है ये नहीं बात, लेकिन इतने भी नहीं कि भैया हम ही परेशान हो जा रहे हैं। बिजनेस को बिजनेस समझा जाता है। बिजनेस में क्या होता है, लोगों को डेलीकेट किया जाता है। डेलीकेट मतलब कि जिस पर्सन के पास ऐसी पावर है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, उसके पास वो स्किल है जो हमारे पास नहीं है, तो वो हम उसे डेलीगेट किए कर दें वो काम जो हमारे अंदर नहीं है, हम में मतलब कैपेबल नहीं है, या हम वो करना नहीं चाहते, तो हम उसको डेलीगेट कर देते हैं। ऐसे ही हम अपनी टीम को डेलीगेट करते हैं क्योंकि वो भी अपना काम बिल्ड करें, और जब वो अपना काम बिल्ड करती हैं तो आपके पास ज्वाइनिंग आने लग जाती है। और दूसरी खूबसूरत बात, आपको ये प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सीखनी पड़ेगी कि भैया जो 5% मिल रहा है, जो या इसके पास जो 25% मिलता है, इसके पास जो 25% मिलता है वो कैसे मिलता है, या फिर मैं वो प्रोडक्ट डिटेल कैसे करूं। तो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कि कोई भी पर्सन आपसे डाउट पूछे भैया मुझे प्रॉब्लम है, तो क्या ये सोल्यूशन के रूप में मैं उनको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि भैया अगर आपके पास 2cc का पैसा नहीं है तो फिर भी आप प्रेफर्ड कस्टमर से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम आती है, 25% आती है आपको। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब है ना एक नॉर्मल पर्सन होगा तो इनको ना खर्च करना शुरू कर देगा। अभी खर्च नहीं करना भाई, बिजनेस बिल्ड करने आया ना, तो जो पर्सन चाहे महीने में आपकी 5 भी आ रही है, 5 ज्वाइनिंग आ रही है, मान लो आपके 5000 बन रहे हैं, ठीक है, मैं मरे उसे मरा कहता हूँ 1500, ये आई थिंक 7 हो गए, चलिए इतने पकड़ते हैं, अगर 7 भी बढ़ रहे तो उन्हें सेव करके रखो ना। फॉरएवर क्या कहती है 2 मंथ में करना है। भैया आपके पास सेविंग है ना, आपने उन पैसों को खर्च नहीं किया, इधर उधर वेस्ट नहीं किया, आपने अपने पैसों को बचा के रखा है। जैसे ही अगली बार आई और पैसे आपको बिल्ड हुए तो आपने एकदम से 2cc कर ली, तो क्या हो गया, आप AS लेवल पे आ गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए। तो भैया बिजनेस को बिजनेस के माइंडसेट से करो, क्योंकि देखो एक बिजनेस क्या है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, आने वाले टूल्स में, अपने आप में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे जब हम अपनी जो भी बिजनेस से कुछ आ रहा है सारा कुछ खर्च देंगे ना, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो बिजनेस बिल्ड कैसे। कुछ सेविंग करके रखनी पड़ती है भैया बिजनेस से, ताकि आने वाले में इसी बिजनेस में लगा के इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो अगर आपके पास आ रही है तो उन्हें सेव करके रखिए, खर्चिए बहुत कम, सेव करके रखिए। जैन आपके साथ जैसे ही आपके पास अमाउंट हो 2cc करने का, आप उन 2 मंथ के अंदर 2cc कर पाए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये 25% का आपको मतलब प्रेफर्ड कस्टमर पे भी आपको 30% कैसे डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए ना कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आप कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस होता है,
सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। सामने वाले का जो डाउट है, डाउट का सॉल्यूशन देना होता है। आपका बिजनेस हो गया। उसकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दिया, उसको बेनिफिट्स लगा, उसको लगा कि हाई प्रॉब्लम है जो मेरी ये सोल्व कर रहा है, तो खुद बाय कर लेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोग खुद ज्वाइन करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं होती। आज के लिए इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम करते हैं। अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। चाहे नेगेटिव आंसर आए आपके अंदर से, चाहे पॉजिटिव आंसर आए, तो उनको भी क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव होना भी जरूरी नहीं है। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिविटी भी काम नहीं आती। हम देखते हैं ना, लोग मोटिवेशन में पॉजिटिव होकर काम करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें काम समझाया जाता है तो उनकी वो जो पॉजिटिविटी उस टाइम पर थी, बाद में नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो भैया अपने आप को ना नेगेटिव समझिए ना पॉजिटिव, न्यूट्रल होकर समझिए कि बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए, जो आंसर आए उन पर कंक्लूजन निकालते रहिए एंड बड़ा गेम खेलते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। थैंक यू।